चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्रारंभ करते हैं करंट अफेयर्स के अपने अगले सेशन में। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि 9 मार्च 2023 को किसे प्रित्ज़गर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया। 9 मार्च 2023 को किसे प्रित्ज़गर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया। यह चुना गया है सर डेविड चिपरफील्ड को। किसको चुना गया है? तो सर डेविड चिपरफील्ड को। किसको चुना गया? सर डेविड चिपरफील्ड। प्रित्ज़गर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 का विजेता कौन बना? सर डेविड चिपरफील्ड। कौन बने? सर डेविड चिपरफील्ड। 9 मार्च 2023 को किसे प्रित्ज़गर आर्किटेक्चर पुरस्कार, प्रित्ज़गर जो आर्किटेक्चर पुरस्कार है इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो प्रित्ज़गर आर्किटेक्चर पुरस्कार इसको वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसे भी याद रखना है आपको। नोबेल पुरस्कार, वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। प्रित्ज़गर आर्किटेक्चर पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और प्रित्ज़गर आर्किटेक्चर जो पुरस्कार है यह वास्तुकला के क्षेत्र में या आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार यानी सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? प्रित्ज़गर आर्किटेक्चर पुरस्कार, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो प्रित्ज़गर आर्किटेक्चर पुरस्कार। यह वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह जो प्रित्ज़गर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 में दिया गया था, यह दिया गया था सर डेविड चिपरफील्ड को। किसको दिया गया था? सर डेविड चिपरफील्ड को। लेकिन जो 2024 में मिला है, यह 2024 में प्रित्ज़गर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 में यह मिला है 2024 में मिला है रैकिन यामामोटो को। रैकिन यामामोटो को। तो याद रहेगा कि 9 मार्च 2023 को किसे प्रित्ज़गर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 का विजेता बनाया गया? तो वह बनाया गया डेविड चिपरफील्ड को। किसको बनाया गया? डेविड चिपरफील्ड को। 9 मार्च 2023 को किसे प्रित्ज़गर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 का विजेता बनाया गया? तो वह बनाया गया सर डेविड चिपरफील्ड। और 2024 में किसको मिला? यह पुरस्कार मिला है रैकिन यामामोटो। किसको मिला? रैकिन यामामोटो। प्रित्ज़गर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो है इसे यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है प्रित्ज़गर आर्किटेक्चर पुरस्कार। इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह जो रैकिन यामामोटो है यह चाइना के रहने वाले, चाइना में इनका जन्म हुआ था, बीजिंग में। और यह एक जापानी आर्किटेक्चर है। यह कहाँ के आर्किटेक्चर है? तो जापानी आर्किटेक्चर है। इतना याद रखना है। इससे आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 9 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो डोडा में। जम्मू कश्मीर में एक स्थान है डोडा, वहां पे सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 9 मार्च 2023 को फहराया गया। 9 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर में डोडा में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। 9 मार्च 2023 को किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने? अरुण सुब्रमण्यम। कौन बने? अरुण सुब्रमण्यम। 9 मार्च 2023 को
किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में चुना गया? तो अरुण सुब्रमण्यम। अरुण सुब्रमण्यम पहले न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में चुने गए। कौन? अरुण सुब्रमण्यम। किसे प्रतिजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 का विजेता बनाया गया? तो सर डेविड चिपरफील्ड को। किसको बनाया गया? सर डेविड चिपरफील्ड को। कब? 2023 में। लेकिन 2024 में किसको मिला? तो 2024 में यह अवार्ड मिला है रैकीन यामामोटो को। किसको मिला है? रैकीन यामामोटो को। यह जो प्रतिजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार है, यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है और इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। याद रहेगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। 9 मार्च 2023 को किसे जम्मू कश्मीर में कहां सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो डोडा में। कहां सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज? डोडा। किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में चुना गया? अरुण सुब्रमण्यम को। 10 मार्च को ऑर्गेनाइज्ड लोकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना। मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश। मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश। मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। अगर मुलेठी की बात की जाए तो मुलेठी क्या होता है? तो यह एक प्रकार का पौधा होता है। मुलेठी क्या है? एक प्रकार का पौधा है। एक प्रकार का पौधा है जिसका प्रयोग किया जाता है औषधि में। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? औषधियों में। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो औषधियों में। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो औषधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। मुलेठी क्या है? तो एक प्रकार का पौधा है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो औषधियों में। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? औषधियों में। आगे की ओर बढ़े। 11 मार्च 2023 को किसे भारतीय रेलवे ने किस 11 मार्च 2023 को भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू की? मुंबई। कहां से शुरू की? मुंबई से। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन, कौन सा ट्रेन? भारत गौरव ट्रेन किस स्टेशन से शुरू की? तो मुंबई में चालू की। यह मुंबई में चालू किया गया है। मुंबई से मदुरई के लिए यह चालू किया गया है और भारत गौरव ट्रेन मुंबई से चालू किया गया है। भारत गौरव ट्रेन मुंबई से कहां के लिए? मदुरई के लिए। मुंबई से कहा जाएगी? मदुरई। चलिए आगे की ओर बढ़े। 9 मार्च एक बार फिर से रिकॉल मार लेते हैं हम लोग। 9 मार्च 2023 को किसे प्रतिजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 का विजेता बनाया गया? तो प्रतिजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार की अगर बात करेंगे तो इसके विजेता बने सर डेविड चिपरफील्ड। 2023 में कौन बने थे? तो सर डेविड चिपरफील्ड बने थे। 2024 में कौन बने? रैकीन यामामोटो बने। और यह जो प्रतिजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार है, यह वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह प्रतिजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। 9 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर में कहा सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो डोडा। और किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश न्यूयॉर्क कोर्ट में कौन बन गए? अरुण सुब्रमण्यम। न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने? अरुण सुब्रमण्यम। मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। भारत गौरव ट्रेन कहां शुरू की गई? मुंबई। भारत गौरव ट्रेन कहां शुरू की गई? मुंबई। किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई? कर्नाटक। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत कर्नाटक। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत कर्नाटक। H3N2 वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत कर्नाटक। मोदी जी ने कहा दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया? तो कर्नाटक में। मोदी जी ने कहा दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया?
तो कर्नाटक। कहाँ किया? कर्नाटक। और उसका नाम क्या है? हुबली रेलवे प्लेटफार्म। उसका नाम क्या है? हुबली रेलवे प्लेटफार्म। उसका नाम क्या है? तो हुबली रेलवे प्लेटफार्म। उसका नाम क्या है? हुबली रेलवे प्लेटफार्म। मोदी जी ने कहा दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया? तो कर्नाटक। कब किया? 13 मार्च 2023 को। कहाँ किया? तो कर्नाटक में। उसका नाम क्या है? हुबली रेलवे प्लेटफार्म। हुबली रेलवे प्लेटफार्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म कहाँ है? कर्नाटक में। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? कर्नाटक। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कर्नाटक। उसका नाम क्या है? हुबली रेलवे प्लेटफार्म। हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया में है माउंट मेरापी ज्वालामुखी। इंडोनेशिया में कौन है? माउंट मेरापी मेरापी ज्वालामुखी। यह अभी हाल ही में यह विस्फोट कर गया है। ज्वालामुखी की बात करेंगे, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरह के। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है सुषुप्त ज्वालामुखी और एक होता है मृत ज्वालामुखी। जिसका विस्फोट हर समय होता रहता है वह होता है सक्रिय ज्वालामुखी। जिसका विस्फोट हर समय नहीं होता है, कभी कभी होता है, वह होता है सुषुप्त ज्वालामुखी। और जिसका विस्फोट कभी पहले होता था लेकिन अब नहीं हो रहा है, वो होता है मृत, न कभी होगा, वो है मृत ज्वालामुखी। आगे की ओर बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कहा? श्रीनगर। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर। ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर। ट्यूलिप क्या होता है? तो एक प्रकार का फूल होता है। ट्यूलिप क्या है? एक प्रकार का फूल है जिसका प्रयोग हम लोग गुलदस्ता उलदस्ता में या सजावट वजावट में करते हैं। ट्यूलिप क्या होता है? तो एक प्रकार का फूल होता है। ट्यूलिप एक प्रकार का फूल है जिसका प्रयोग हम लोग गुलदस्ता उलदस्ता में या सजावट के सामान में करते हैं। ठीक है। 13 मार्च 2023 को किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया? किसे जो है व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया? तो पागल खाना को चुना गया। 2000 व्यास सम्मान 2022 के लिए किसको चुना गया? कौन से उपन्यास को? तो पागल खाना को। किसने लिखा था? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने। किसने लिखा था? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने। किसने लिखा था? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने। व्यास सम्मान 2022। व्यास सम्मान 2022 के लिए कौन से उपन्यास को चुना गया? तो पागल खाना को चुना गया। पागल खाना उपन्यास का नाम है और किसने लिखा था? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने। चलिए आगे की ओर एक बार रिकॉल मार लेते हैं हम लोग। तो 9 मार्च 2023 को किसे प्रतिजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 का विजेता बनाया गया? सर डेविड चिपरफील्ड को। किसको बनाया गया? सर डेविड चिपरफील्ड को बनाया गया। यह जो प्रतिजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 में मिला था, यह सर डेविड चिपरफील्ड को मिला था। 2024 में किसको मिला? तो रकीन यामामोटो को मिला। रकीन यामामोटो को मिला। और इसके बाद बात करेंगे तो यह प्रतिजगर आर्किटेक्चर जो पुरस्कार होता है, यह वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। जम्मू कश्मीर में कहा सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो डोडा। 9 मार्च 2023 को किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में चुना गया? अरुण सुब्रमण्यम को। पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन थे? अरुण सुब्रमण्यम। सॉरी, थे नहीं है। 9 मार्च 2023 को किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में चुना गया? अरुण सुब्रमण्यम। 9 मार्च 2023 को किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में 9 मार्च 2023 को किसे पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में चुना गया? अरुण सुब्रमण्यम को। 10 मार्च 2023 को ऑर्गेनाइज्ड लोकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन में भारत गौरव ट्रेन शुरू की? मुंबई। किस स्टेशन से? तो मुंबई से। किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत? कर्नाटक। मोदी जी ने कहा दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया? कर्नाटक। कर्नाटक में उस रेलवे प्लेटफार्म का नाम क्या है? हुबली रेलवे प्लेटफार्म।
हाल ही में किस देश का माउंट मेरोपी ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया का। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर। और व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया कौन से उपन्यास को? पागलखाना को। किसने लिखा? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 14 मार्च 2023 को G20 फूल उत्सव, G20 फूल उत्सव, G20 फूल उत्सव कहां मनाया गया? नई दिल्ली। 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 वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाले एशिया की पहली महिला, एशिया की पहली महिला लोको पायलट, वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई? उनका नाम है सुरेखा यादव। कौन बन गई? सुरेखा यादव। एशिया की पहली महिला, एशिया की पहली महिला लोको पायलट, वंदे भारत को चलाने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई? सुरेखा यादव। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। 19 मार्च 2023 को पाक जलडमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय संपन्न रमेश, पहले भारतीय कौन है? संपन्न रमेश। पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन है? संपन्न रमेश। पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाले सबसे तेजी से पार करने वाले पहले भारतीय संपन्न रमेश। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया? शक्तिकांत दास। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया? शक्तिकांत दास। ठीक है, याद रहेगा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 14 मार्च 2023 को G20 फूल उत्सव कहां मनाया गया? नई दिल्ली। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। 19 मार्च 2023 को पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय तो संपन्न रमेश। पाक जलडमरू मध्य की अगर बात करेंगे तो यह पाक जलडमरू मध्य सीमा रेखा है किसके किसके बीच की? भारत और श्रीलंका के बीच की। भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो पाक जलडमरू मध्य कहते हैं। भारत और चीन की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा। भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा। भारत श्रीलंका मैकमोहन, भारत श्रीलंका पाक जलडमरू मध्य, और भारत चीन मैकमोहन। भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ। ठीक है। भारत बांग्लादेश जीरो लाइन। गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? शक्तिकांत दास। आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। चलिए, तो इसी तरह से आप अपना नोट्स बनाते रहिए और करंट अफेयर्स से जुड़े रहिए। धन्यवाद।